क्या दिक्कत है? मोहन भागवत जो कह रहे हैं उनके बयान को लेकर ये हाय तौबा क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। सबसे पहले ये कि ये बार बार बयान क्यों दिया जा रहा है, इनको क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से अब डॉक्टर मोहन भागवत जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और हमारे जो विनोद बंसल जी इनको जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट अभी नहीं पढ़ी क्या? तीसरी चीज ये कि नॉर्थ ईस्ट से जो बयानात आ रहे हैं, अभी जिस तरह से 25 दिसंबर किया गया वो बयानात उन तक नहीं पहुंचे क्या? फिर मैं कह रहा हूं कि ये हिंदू राष्ट्र क्यों? ये बहुजन राष्ट्र है और बहुजन राष्ट्र होने में दिक्कत क्या है, मैं ये बताइए। और ये देश संविधान से चलेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान के खिलाफ बोलने के बराबर है। तो बार बार क्यों? और फिर सनातनी कितने हैं बताइए? लोग बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है? सनातनी सिर्फ 15% हैं। यहां पे जो दलित हैं, आज बताइए दलित किसको मानते हैं? हाँ, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं क्या? मनुस्मृति को मानते हैं क्या? हाँ, फिर ये क्यों इतने बार बार जो है ये हिंदू राष्ट्र हिंदू? अरे भाई दिक्कत क्या है? हर ऑफिस में आपके मंदिर हैं, हर पार्क में मंदिर है, हर थाना में मंदिर है, आपके जितने असलहे बन रहे हैं सब बन रहा है, सब वही नाम से है, तो कहां परेशानी है? मैं जवाब लेता हूं विनोद बंसल जी। के लिए, कुर्सी के लिए। रिजवी साहब दरअसल दो बातें कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, क्या देश संविधान से नहीं चलेगा, और दूसरी बात एक नया फॉर्मूला वो लेकर आ गए। उसके मुताबिक जो उनका आंकड़ा है वो कह रहे हैं कि सनातनी सिर्फ 15% हैं। देखिए, मुझे लगता है मैं अब तक इनको ये समझता था कि ये सारा पढ़े लिखे हैं, पत्रकार भी रहे हैं और मुस्लिम स्कॉलर भी आपने नाम लिखा हुआ है, तो लेकिन ये तीनों चीजें इनसे बहुत दूर दूर तक बाहर जा रही हैं। एक्चुअली आज इनकी डिबेट में इन्होंने जो कहा वो बातें एकदम विरोधाभासी कही हैं। पहली बात तो ये कि अगर सनातनी 15% है तो मुझे लगता है इनको तो अल्पसंख्यक का दर्जा हटा करके और सनातनियों को अल्पसंख्यक बना देना चाहिए। ये इनका सपना भी है वैसे कि इनको 15% करना है। और क्या, क्योंकि वही खतरे में है। पूरा बोला अनइंटरप्टेड, अब बोलने दीजिए उनको जरा, बंसल साहब को। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो आंग्ल नववर्ष की जो पहला दिन है ना जी, और प्रतिष्ठा द्वादशी की जो कल वर्षगांठ निकली है, बेसिकली जो दूसरी वर्षगांठ में आपके सभी सुधी दर्शकों को, पैनलिस्टों को शुभकामनाएं देता हूं और ये भी प्रार्थना करता हूं भगवान से कि भगवान राम का आदर्श और मर्यादाएं आप सबके मंदिरों में और आपके घरों में और आपके हृदय मंदिर में प्रतिष्ठापित हों। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जो हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने पर तुले हुए हैं और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को समझने की कोशिश ही नहीं करते, बिल्कुल आंख मूंद करके गद्दी की तरह बैठे हुए हैं, उनको तो समझाना बड़ा मुश्किल है। अखिलेश जी, देखिए, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज तक के किसी भी रिकॉर्ड में कभी कोई शब्द उन्होंने यूज किया हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को? मैं चैलेंज करता हूं संपूर्ण भारत के उन सारी जिहादी और कांग्रेसी कम्युनिटी को, जब उन्होंने कभी ये कहा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं कहा। और इतना ही नहीं, सिर्फ सरसंघ चालक जी नहीं, विश्व हिंदू परिषद के किसी कार्यकर्ता ने भी नहीं बोला होगा। लेकिन बात यह है कि इनको समझना नहीं है, सोचना नहीं है, और अब इनको चिढ़ है इस बात की कि भारत में आखिरकार इतने मंदिर क्यों हैं, मस्जिदों के बराबर मंदिर क्यों नहीं? काम करता हूं बंसल साहब, पहले जरा मोहन भागवत ने कुछ बयान ही सुना देते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदुओं की एकता पर दिए गए बयान पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा देश है, मैं भारतवासी हूं। मेरा भारत क्या है? हिंदुओं का देश है। तो हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है? पंथ संप्रदायों के ऊपर जो धर्म का स्वरूप आपको बताया है, आपने बताया है, धाई आखर प्रेम का पड़े या परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धर्म अदमाई। वो धर्म वो हमारा है। जितने हिंदू हैं, हम तो सब हिंदुओं को एक ही मानते हैं, लेकिन दुनिया हिंदुओं में प्रकार मानती है। जो महाराज जी ने कहा कि जात पात भाषा प्रांत पंथ, दुनिया जितने प्रकार की मानती है उसमें, उन सब में मेरे अपने दोस्त होने चाहिए। 3-4 घंटा बैठकर गपशप करना, हम कौन हैं, हमारा कुल कौन सा, हमारे कुल की रीति क्या है, पूर्वज कैसे थे, उनके सदाचरण के क्या उदाहरण है, जो आज के समय की कसौटी पर सही बातें उनकी थी वो आज हम में है कि नहीं, कैसे लाना, उससे उल्टा कुछ है तो उसको कैसे निकालना। मेरे साथ मोहम्मद उस्मान भी जुड़े हुए हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर।
आपने सुना मोहन भागवत जो कह रहे हैं, वो तो 2.5 आखर प्रेम का पढ़ने की बात भी कह रहे हैं, उस पर क्यों नहीं ध्यान दे पाते हैं आप लोग? देखिए, मैं सारी चीजों पर ध्यान दूंगा और मैंने तमाम उनके सारा पूरा बयान उनका पूरा मैंने पढ़ा है और देखा है, सुना है, और इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग जो बयान देते हैं, मैंने वो भी बयान इस सब चीज में सुना है। और जो अभी बंसल जी कह रहे थे मोहन भागवत जी के बारे में कि उन्होंने कभी हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं की, मैं उस पर आधे मिनट में बाद में बात करूंगा। अरे आप जरा सा सुन तो लें। तो मैं सबसे पहले तो अपने सुन लीजिए उस्मान जी को, सुनिए पहले। खामोशी से सुन ले, आपकी बात खामोशी से सुनते हैं, आप गड़बड़ करते हैं। अरे भाई खामोशी से ही सुन रहा था मैं, आपको करेक्ट कर रहा हूँ जो झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आप सुन तो ले कम से कम, कहाँ सुन रहे हैं आप? नहीं बोलूंगा मैं। और जिसमें सुनने की क्षमता नहीं है तो उसे सुनाने का भी हक नहीं बनता है। आपको अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो आप डिबेट छोड़ दिया करें, डिबेट में हाजिर ना हुआ करें। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं, अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो आप क्यों दूसरे को सुनाना चाहते हैं? अपनी बात आप दूसरे को सुनाएं। उस्मान साहब मुद्दे पे आइए, आपस में आप लोग बातचीत मत करिए। बंसल साहब का सिर्फ ये कहना है कि मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कही है, बस। अब आगे बढ़िए, चलिए मुद्दे पे आइए। देखिए, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के बारे में कहा है क्या ये देश हिंदू राष्ट्र है, और ये बनाने वाले जो आवाज उठा रहे हैं ये गलत है। इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, और ये उनका ऐसा कहना, सबसे पहली बात तो ये कि वो एक जो है गैर पंजीकृत संस्था के व्यक्ति हैं, उसके प्रमुख हैं, और हमारे देश का 400 करोड़ रुपया वार्षिक उन पर खर्च होता है उनकी सुरक्षा पर। उन्हें देश हित की बातें करनी चाहिए, निजी किसी संगठन की या पंजीकृत संस्था की बात नहीं करनी चाहिए। और अगर उन्होंने सब कुछ कहा है मत करो, तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। और अगर उनके समर्थन करने से मेरे देश नहीं होना तो का रुपए का अवमूल्यन खत्म हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मेरे साथ डीके दुबे भी जुड़े हुए राजनीतिक